नाज़रीन इकराम, तारीख़ इस्लाम में कुछ ऐसी अजीम शख्सियात गुज़री हैं जिनकी ज़िंदगी किसी मौजज़े से कम नहीं। उन्हीं में से एक ऐसी शहज़ादी हैं जो एक दुश्मन इस्लाम यहूदी सरदार की बेटी थी, लेकिन तकदीर उन्हें कुफर के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम के सबसे रोशन घराने यानी उम्महातुल मोमिनीन के साथ में ले आई। और कैसे वो एक जंगी कैदी से उम्मुल मोमिनीन बनी। और खैबर के मैदान में ऐसा क्या हुआ था जिसने सफ़िया बिनते हुय्या की ज़िंदगी बदल दी। आज की वीडियो में हम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह का वो ईमान अफरोज़ वाक़या तफसील से बयान करेंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वाक़ये के आखिरी हिस्से में एक ऐसा सबक है जो हर मुसलमान के लिए मशले राह है। सन 7 हिजरी खैबर का मैदान मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक फैसला कुन मार्का बरपा था। खैबर जो अपनी मजबूती और किलाबंदी के लिए मशहूर था, एक एक करके मुसलमानों के ज़ेरे असर आ रहा था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो खैबर के सबसे बड़े सरदार हुय्या बिनते अख्तब की बेटी थी, उस वक्त बनो नज़ीर के एक और सरदार कनाना बिन अबी अल हकीक की ज़ौजियत में थी। जंग के इख्तिताम पर जब खैबर फतह हुआ तो कनाना कत्ल हो गया और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दीगर कैदियों के साथ लाई गई। वो महज एक कैदी नहीं थी, बल्कि अपने कबीले की शहज़ादी थी। रवायात में आता है कि जब कैदियों की तकसीम हो रही थी तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बांदी की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जाओ एक बांदी ले लो। तो उन्होंने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतखाब किया। लेकिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़िया बनो करीज़ा और बनो नज़ीर के सरदार की बेटी हैं, वो आपके सिवा किसी और के लिए मौजू नहीं हैं। चुनाचे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने दो रास्ते रखे। पहला रास्ता ये था, अगर वो चाहे तो अपने मज़हब पर कायम रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रिहा कर देंगे और वो अपने ख़ानदान के पास जा सकती हैं। और दूसरा रास्ता ये था कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आज़ाद करके अपने निकाह में ले लेंगे। यहाँ एक हैरत अंगेज़ बात सामने आई कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बग़ैर किसी झिझक के इस्लाम और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। उन्होंने बताया कि या रसूलल्लाह, मैंने इस्लाम लाने से पहले ही एक ख्वाब देखा था कि चाँद मेरी गोद में आ गिरा है, और जब मैंने ये ख्वाब अपने शोहर को बताया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगा कि तुम मदीना के बादशाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना करती हो। इसी थप्पड़ का निशान उनके चेहरे पर अभी तक मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आज़ाद कर दिया और यही आज़ादी उनका महर करार पाई। खैबर से वापसी के सफ़र में साहबा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ निकाह फरमाया। नाज़रीन, सबसे खूबसूरत बात ये थी कि निकाह के बाद जब हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ऊँट पर सवार करवाने का वक्त आया तो कायनात के सबसे अजीम इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घुटना मुबारक ज़मीन पर रखा ताकि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस पर कदम रख कर ऊँट पर सवार हो सके। नाज़रीन, ये वो मुकाम था जो इस्लाम ने एक औरत को अता किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निकाह सादगी की बेहतरीन मिसाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त गोश्त या रोटी मुयस्सर ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया, जिसके पास जो कुछ है ले आए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खजूरें, पनीर और सत्तू ले आए और यही इस अजीम निकाह का वलीमा था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र उस वक्त महज 17 साल थी, लेकिन उनकी समझ बूझ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेमिसाल थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी बाकी ज़िंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादारी और इबादत में गुजारी। वो एक ऐसी खातून थी जिन्होंने नफ़रतों के बीच मोहब्बत का रास्ता चुना। नाज़रीन इकराम, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह जिसके लिए हदायत का फ़ैसला कर ले
उसे दुश्मन के घर से निकाल कर भी अपना महबूब बना लेता है। नाजरीन, आपको ये वाक़या कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से आके शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।